नमस्कार, मैं भूदेव कुमार द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5। 3.5 में क्या है, इससे पहले हम लोग 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 हम लोग पढ़े। तो उसमें क्या था, सबसे पहले हम लोग पढ़े ग्राफ्य विधि, उसके बाद हम लोग पढ़े प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद पढ़े विलोपन विधि। अब हम लोग पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि, यानी 3.5 में यानी 3.5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वज्र गुणन विधि। यानी आपको इसमें जितने भी सवाल हैं सभी को वज्र गुणन विधि से के द्वारा आपको सॉल्व करना है। तो वज्र गुणन विधि में क्या है कि जिस प्रकार से देखिए, विलोपन विधि में क्या था, विलोपन विधि में समीकरण 1 और 2 मान करके हम लोग क्या करते थे, एक टर्म को विलोप कर देते थे, यानी खत्म कर देते थे। लेकिन इसमें क्या है, वज्र गुणन विधि में क्या है कि फॉर्मूला है, यानी आपको उसके उस फॉर्मूला में आप उसको सीधे पुट कर दीजिए, बैठा दीजिए, रख दीजिए उसका मान को, वैल्यू को, आपका आंसर सीधे आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वज्र गुणन विधि से किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वज्र गुणन विधि। देखिए, वज्र गुणन विधि में क्या है कि x का जो हम लोग x और y का मान जो निकालते थे, वैल्यू निकालते थे, इसमें क्या है कि x और y का आपको मान निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो x और y का जो मान निकालने के लिए फॉर्मूला, इसमें आप उसको रख दीजिए वैल्यू को, आपका स्वतः ही x और y का मान निकल जाएगा। सावधानी पूर्वक आपको इसमें क्या है, सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला है b1c2, x का मान है, x का मान निकालेंगे तो आपको क्या है, b1c2 माइनस b2c1 बट्टे a1b2 माइनस a2b1। ये है आपका x का मान निकालने के लिए वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला। और y का मान निकालने के लिए क्या है, c1 a2 माइनस c2 a1 बट्टे a1b2 माइनस a2b1। यानी इस फॉर्मूला का आप देखने से क्या है, आपको लगता है कि इस फॉर्मूला थोड़ा कठिन जैसा लगता होगा कि याद किस प्रकार से रखेंगे। तो आपको याद करने का तरीका भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है, तो हम लोग पढ़े 4 मेथड। 4 मेथड में क्या क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े ग्राफ्य विधि, ग्राफ्य विधि पढ़े, उसके बाद पढ़े प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद पढ़े विलोपन विधि, उसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे 3.5 में वज्र गुणन विधि। देखिए आपको एग्जाम में पूछा क्या जाता है, पढ़ना तो सब है, लेकिन आपको एग्जाम में आपको सही सही आपको जवाब दे करके आना है। देखिए आपको ये ग्राफ्य विधि से एक सवाल पूछेगा, फिक्स है कि आपको वहाँ लिखा हुआ रहेगा कि ग्राफ्य विधि से इस समीकरण को सॉल्व करें, हल करें। यानी इससे एक क्वेश्चन आपको फिक्स है कि पूछेगा ही ग्राफ्य विधि से। आपको इसमें 3 मार्क्स देगा, अथवा अलग अलग बोर्ड में अलग अलग दिया जाता है, लेकिन आपको ग्राफ्य विधि से एक क्वेश्चन फिक्स पूछेगा ही। और यहाँ से लेकर ये तीसरा 3 जो मेथड है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, ये तीनों विधि से आपको, ये तीनों विधि से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन में आपको इसमें जिस प्रकार से आपको अगर पूछा जाता है, इसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपको ग्राफ्य विधि से सॉल्व करें, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा कि ग्राफ्य विधि से ही आपको सॉल्व करना है। लेकिन ये तीनों मेथड से जो आपको पूछेगा, तो आपको कभी ये लिखा नहीं रहेगा कि आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, अथवा विलोपन विधि से सॉल्व करना है, अथवा वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। सिर्फ लिखा रहेगा हल करें अथवा सरल करें। तो आपको जो विधि आपको उपयुक्त लगे उस विधि को आप अपना सकते हैं। तो आपको सबसे उपयुक्त, हमको जहाँ तक उम्मीद है आपको सबसे उपयुक्त जो उसमें लगता होगा, तो आपको ये विलोपन विधि ही लगेगा। इसीलिए आप इस मेथड को जान लीजिए कि मेथड से किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, लेकिन आपको सवाल को सॉल्व करना है विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन विधि जो है सबसे इजी में, यानी सबसे आसानी से ये सॉल्व हो जाता है।
चलिए अब रही बात कि आपको वज्र गुणन विधि से आपको हल किस प्रकार से करना है, और उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको याद किस प्रकार से रखा जाएगा। चलिए x का मान को आपको याद किस प्रकार से रखना है कि इस फॉर्मूला का आप x का जो है किस प्रकार से याद रखेंगे। तो आपको एक ट्रिक बताते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि x का जब हम मान निकालेंगे तो सिर्फ BC लेना है, BC माइनस BC। आप देखते हैं BC माइनस BC है, लिख दिए। उसके बाद नीचे में लिखना है AB माइनस AB, लिख दिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, बैठा दीजिए 1 2। अब यहाँ ख़त्म हुआ किससे, 2 से, तो यहाँ शुरू कीजिए 2 2 1, यहाँ भी लिखिए 1 2 2 1। आपका ये x का फॉर्मूला तैयार। किस प्रकार से आपको क्या लिखना है, सिर्फ याद रखना है कि x में क्या करना है, BC लिखना है, BC माइनस BC, और नीचे में AB माइनस AB। AB माइनस AB तो देखिए y में भी है x में भी, यानी इसमें आपको तो टेंशन लेना ही नहीं है, यानी दोनों में आपको AB माइनस AB ही है देखिए। लेकिन आपको ध्यान देना सिर्फ ऊपर में कि ऊपर में क्या है। तो ऊपर में क्या, x में आपको B1 माइनस BC माइनस BC है, और y में क्या है, CA माइनस CA है। तो अब y का मान कैसे याद रखेंगे, CA माइनस CA बट्टे, इसमें भी आपको वही चीज़ लिखना है AB माइनस AB। अब बैठा दीजिए 1 2 2 1 1 2 2 1। आपको फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझना है कि किस प्रकार से आपको याद रखना है। आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। देखिए मैच कर लीजिए C1 A2 C1 A2 C2 A1 C2 A1 AB A1 B2 A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए आप इस प्रकार से इस फॉर्मूला को आसानी से याद रख सकते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है कि जब x का मान निकालेंगे तो आपको लिखना है BC माइनस BC, और जब y का मान लिखना है तो आपको लिखना है CA माइनस CA। और बट्टे में तो देखिए दोनों का AB माइनस AB ही होता है। चलिए अब तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। सवाल में क्या है, पहला नंबर में कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और यदि अद्वितीय हल की स्थिति में है तो उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि आपको अद्वितीय हल है तो आपको वज्र गुणन विधि से आपको सवाल को सॉल्व करना है। तो अब इससे पहले आप लोग जान चुके हैं कि कौन सा विधि किस क्या अद्वितीय हल होता है और कौन अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, आप उसको अच्छी तरह से देख चुके हैं। एक बार फिर से इसको रिमाइंड कर देते हैं। A1 बट्टे B1 बराबर C1 B1, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। यानी अगर आपको सबसे पहले में अगर बराबर नहीं होता था तो इसमें क्या होता था, अद्वितीय हल होता था, अद्वितीय हल। और सेकंड में A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। इसमें क्या होता था, अगर तीनों बराबर होता था तो इससे क्या होता था, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तीसरा में क्या था, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। यहाँ पर क्या होता था, ये लास्ट में यदि बराबर नहीं होता था तो इसका होता था कोई हल नहीं, ये होता था। आपको याद होगा, आप इसको पहले से जान चुके हैं, आप पहले से इसको जानते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। अब पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट में क्या है कि x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, और क्या है 3x
-9y -2 बराबर 0। ये है। तो इसमें आप लोग पहले से जानते थे कि x का गुणांक इसको a1 बोलते थे, इसको b1, इसको c1। यहाँ पर लिखिए आप हल a1 बराबर a1 a2, b1 बराबर b2 बराबर c1 बराबर c2 बराबर। अन्यथा आप लिख लीजिए, इसको ऐसे लिखिए a1 क्या है यहाँ पर, इसका यहाँ क्या है गुणांक 1 है, 1/3 बराबर -3/-9 बराबर -3/-2। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 3 × 3, 3 × 3 = 9, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 3/2। तो ये दोनों तो आपका बराबर होगी, ये लास्ट में बराबर नहीं हुआ, यानी कौन सा कंडीशन का फॉलो किया, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी इसमें क्या है लास्ट में आपका बराबर नहीं हुआ। तो लास्ट में अगर बराबर नहीं होता इसका क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो आपको हल किसको करना है, जो अगर आपका अद्वितीय हल है उसी का आपको हल करना है, जो अद्वितीय हल होगा उसी को आपको हल करना है।